अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर मोहम्मद सलीम इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, अलाइड हॉस्पिटल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप जी? अल्लाह का शुक्र जी। आज हमारा एक टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल होते हैं, मुझे खुद, हम सबको, आप सबको होते हैं। तो इस मकसद के लिए हमारे पास कुछ सरकारी मुलाजमीन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जिन्हों के कुछ सवालात हैं जिनके जवाब डॉक्टर सलीम इकबाल साहब आज के सेशन में देंगे। तो हम इस सेशन का फॉर्मल आगाज़ करते हैं। तो मिस्टर आबिद मौजूद हैं हमारे साथ। तो आबिद साहब, आपका कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। सर मैं आबिद हुसैन, सर मैं इधर FMU में एडमिनिस्ट्रेशन में सर भर्ती हुआ हूँ। तो सर मुझे कोई तालीम के मुतालिक चाहिए, कोई टाइम मैनेजमेंट, कि मैं फर्दर सर अपना स्केल जो है वो अपग्रेड कर सकूँ। वेरी गुड। तो सर उसमें टाइम मैनेजमेंट का मुझे बहुत इशू आ रहा है, क्योंकि इधर से ऑफिस के बाद भी मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कोई 2-4 घंटे स्टडी को दे के अपना जो स्केल है वो अपग्रेड कर सकूँ। शाबाश सर इसके हवाले से मैं आपसे गाइडलाइन चाह रहा था सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा भी इसी रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन है कि दिन का पता ही नहीं चलता आगाज़ कैसे होता है और बहुत सारे काम जो पेंडिंग रह जाते हैं। तो इसीलिए आपकी थोड़ी रहनुमाई चाहिए कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कैसे? जी सर। जी, काशिफ साहब, आबिद साहब, तैयब साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका दिया। मैं इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस हूँ कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप अपने ग्रेड्स अप करना चाह रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी एक मोटिवेशनल जो है वो बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के अंदर और भी जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको चाहिए कि वो आपको फॉलो करें और इस तरह से सोचें कि बजाय कि एक जगह वो भर्ती हों और उसी जगह पे रिटायर हो जाएं, इससे बेहतर है कि वो अपने स्केल को अप करें और एक अच्छी पोस्ट पे जो है वो आएँ। तो इस सिलसिले में मैं आपसे 2 बातें करूँगा। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत से लेक्चर्स हैं, बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को बेसिकली हम लोग परसीव जो है ना, उसका जो नुक्ता निकालते हैं वो गलत निकालते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने सारे काम एक वक्त के अंदर कर लें। मेरी नज़र में टाइम मैनेजमेंट वो है कि आप अपने सारे काम करने के बावजूद भी अपने लिए टाइम जो है वो स्पेयर निकाल सकें। बंदे को अच्छी टाइम मैनेजमेंट आती है जो अपने काम मुकम्मल करने के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए या अपने के लिए एक अलहदा से वक्त भी निकाल सकता है। तो इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ों का हमें अपनी ज़िंदगी में अदराक करना है, उनकी वैल्यू को जज करना है। वक्त क्या है? वक्त जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस बंदे ने वक्त की कदर कर ली उसने कुछ हासिल कर लिया, जिसने वक्त की कदर नहीं की वो हासिल नहीं कर सका। अक्सर हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि जब लोग अपने बुढ़ापे में जाते हैं तो सोचते हैं काश जवानी में मैं ये कर लेता। अगर कोई किसी सरकारी नौकरी पे है तो वो कहता काश मैं और पढ़ लेता तो मैं लेक्चरार होता। तो अगर कोई डॉक्टर है तो वो सोचता होगा कि काश मैं स्पेशलाइजेशन कर लेता। तो इस काश या इस पछतावे से बचने के लिए हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने वक्त की कदर करनी है। जो माजी है वो गुजर गया, हाल और मुस्तकबिल को फोकस करना है। और वक्त जो है ये एक ऐसा मोती है जो समुंदर में गिर जाता है, समुंदर में गिरा मोती मिल नहीं सकता। तो हमें वक्त को पहचानना है, वक्त की कदर करनी है और उस पछतावे से, जो कि आप भी अक्सर लोगों को सुनते होंगे अपनी फैमिली में, घर में, मोहल्ले में, अपनी जॉब में, कि लोग कहते हैं काश यार ये ऐसे होता तो मैं ऐसे कर लेता, काश ये ऐसे होता तो मैं ऐसे कर लेता। तो उस काश से बचने के लिए आपने वक्त को जानना है। वक्त का मिलना बहुत दुश्वार होता है, लेकिन अगर आपने कुछ ना कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो फिर आपको वक्त निकालना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वक्त निकालने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है टाइम की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। आपको अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी लानी पड़ेगी, आपको अपने जॉब में पंक्चुअलिटी लानी पड़ेगी। आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको स्टडी में पंक्चुअलिटी लानी पड़ेगी। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो गवर्नमेंट जॉब में पंक्चुअलिटी लानी पड़ेगी। फिर आपने ये नोट करना है अपनी लाइफ के अंदर कि आपने कितना वक्त बचाना है। जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, मैं आगे उसकी एक्सप्लेन भी करूंगा, उसको बताऊंगा भी आपको। जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए आप कितना वक्त बचा सकते हैं और कितना वक्त बचाते हैं।
अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, अगर आपने वक्त की कदर कर ली, तो फिर आप इंशाअल्लाह हर कामयाबी जो है उसको हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपने ज़हन में रखना है वो है वक्त की कदर करनी है, वक्त को पहचानना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर पंक्चुअलिटी लेके आनी है। दूसरा जो नुक्ता होता है वो है अपने दिमाग को पुरसुकून रखना है। अगर आपका दिमाग पुरसुकून होगा तो अपने आप जो आपकी जॉब है या जो आपका टास्क है, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आप एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। अगर आपका दिमाग पुरसुकून नहीं है, आप 100 कुलिये बना लें, आप 100 बुक्स पढ़ लें, आप 100 वीडियो देख लें, आपके दिमाग के सुकून के बगैर आपकी टाइम मैनेजमेंट फ़ेल है। आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आपके दिमाग का सुकून नहीं है आपके पास, आप कुछ हासिल करने में बहुत मुश्किल महसूस करेंगे। तो दिमाग को सुकून में रखने के लिए 2 चीज़ें ज़िंदगी में याद रखनी हैं, ख़ुद भी परेशान नहीं होना और दूसरों को भी परेशान नहीं करना। हर कामयाबी जो होती है उसके पीछे एक फेलियर स्टोरी होती है या टफ स्टोरी होती है। जो भी इंसान कामयाब होता है ना, उससे आप कभी पूछेंगे तो वो आपको अपनी एक तकलीफ़ दे स्टोरी सुनाएगा। हर तकलीफ़ दे जो स्टोरी होती है, हर तकलीफ़ वाली जो स्टोरी है, उस स्टोरी का जो अख्ताम होता है वो कामयाबी पे होता है। तो अगर आप किसी तकलीफ़ से दो चार हैं तो ये समझें कि ये तकलीफ़ सारी उम्र नहीं रहने वाली, इसके आगे एक कामयाबी आ रही है। तो उस तकलीफ़ को आपने सब्र के साथ झेलना है, उसको बर्दाश्त करना है और अपने आप को उस कामयाबी के लिए तैयार करना है जो उस तकलीफ़ के बाद हासिल होगी। ठीक है ना। अपने दिमाग को पुरसुकून रखना है, सब्र करना है। ठीक है, दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए क्या है कि सब्र करें। दूसरा ये है कि हमने किसी से ज़्यादती करने का नहीं सोचना, किसी से ज़्यादती नहीं करनी, किसी से भी। जब कोई इंसान किसी से ज़्यादती करता है तो हो सकता है कि वो इंसान भूल जाए जो ज़्यादती कर रहा है या जिसके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन वक्त कभी नहीं भूलेगा। जो वक्त होता है ना, वो ज़्यादती की हुई कभी नहीं भूलेगा। वो वक्त किसी ना किसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करके उस बंदे की झोली में वो ज़्यादती डाल देगा जिसने किसी के साथ की होगी। तो अगर आप अपने आप को पुरसुकून रखना चाहते हैं तो आपको इस बात से भी अपने आप को बचाना होगा कि आप किसी से ज़्यादती ना करें, किसी की हक तलफ़ी ना करें, हसद की आग में ना जलें। एक शेर है जो मैं डेडिकेट करता हूँ, मैंने वाइस चांसलर साहब की ज़ुबान से ही सुना है और मैं बहुत पसंद करता हूँ। कभी भूल कर किसी से ना करो सलूक ऐसा, कभी भूल कर किसी से ना करो सलूक ऐसा कि जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। मतलब जो चीज़ आप अपने लिए ना पसंद करते हो वो किसी को ना करो, किसी से ऐसा सलूक ना करो। जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, आप घर को मैनेज कर रहे हैं, आप जॉब को मैनेज कर रहे हैं, आप स्कूल में स्टूडेंट हैं, आप किसी जगह ऑफिसर हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट से वो सलूक बराए मेहरबानी कभी ना करें जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। फिर अगर आप उस लेवल पे हैं कि आपसे कोई बुरा सलूक कर रहा है तो कोशिश करें उसको भूल जाएं। भूलना बड़ा मुश्किल होता है, तल्ख बातें जो हैं वो बुलाई नहीं जा सकती, लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है कि आप उसको भूलें। उसके लिए एक मीर का शेर मुझे याद आ रहा है, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजम है मीर, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजम है मीर, खाक डाल आग लगा नाम ना ले याद ना कर। मतलब अगर किसी ऑफिसर ने, आपके किसी कोलीग ने कोई फैमिली डिस्प्यूट में आपके जहन में खलल आ रहा है, बार बार आपके जहन में परेशानी आ रही है किसी के बुरे बिहेवियर की वजह से, किसी के बुरे बर्ताव की वजह से, तो कोशिश करें बराए मेहरबानी उसको भूल लें। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आपका दिमाग पुरसुकून नहीं रहेगा। और जब आपने अपने दिमाग का सुकून हासिल कर लिया तो समझ लें कि आप उस मकसद में कामयाब हो गए जो आप अपनी दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। शेख सादी का एक बहुत अच्छा कॉल है, बहुत अच्छा फरमान है कि तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप को पसंद करते हो, अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, अपने आप को पसंद करते हो, लेकिन दूसरे की एक गलती की वजह से उससे नफ़रत क्यों करते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। तो टाइम मैनेजमेंट में जाने से पहले या टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले 2 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 वक्त की कदर और नंबर 2 अपने दिमाग को पुरसुकून रखना।
अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। टाइम मैनेजमेंट उस काबू पाने का अमल है जो मखसूस सरगर्मियों में कितना वक्त गुजारना है। मतलब ये टाइम मैनेजमेंट हमें बताती है कि हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों के अंदर कितना वक्त गुजारना है। और अच्छी टाइम मैनेजमेंट अफराद को ये बताती है कि वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम मुकम्मल कर लें, अपने कैरियर में कामयाबी हासिल कर लें। टाइम मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या होंगे? एक बंदा अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा करेगा तो उसको क्या फ़ायदे होंगे? एक तो उसको परेशानी नहीं होगी, और सेकंड उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकेगा, रिलैक्स रखेगा अपने आप को, कोई एक्टिविटीज़ कर सकता है। फिर उसके पास तीसरा मौके बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब थर्ड नंबर पे वो बहुत ज़्यादा मौके हासिल करेगा। ज़ाहिर है उसकी अगर अपनी जॉब्स पे या अपनी एक्टिविटीज़ में उसने टाइम मैनेज कर लिया है तो उसके पास अगर टाइम बच गया तो उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो कुछ ना कुछ और कर सकता है। और अगर किसी बंदे का टाइम अच्छा मैनेज हो रहा है तो वो फिर अपने गोल सेट कर सकता है। उसको पता चलेगा कि मेरे पास टाइम है तो इस टाइम में मैंने क्या करना है, मज़ीद मैं क्या करूं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि आपने अपने सारे दिन की एक एक्सरसाइज करनी है कि आपके पास टोटल कितने घंटे हैं, मतलब आपका दिन कब शुरू होता है। दिन का शुरू होना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं उनका दिन सुबह 10 बजे शुरू होता है, कुछ लोगों का दिन 11 बजे शुरू होता है, और कुछ लोगों का दिन सुबह फजर के वक़्त 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे शुरू होता है। जितनी जल्दी आप अपना दिन शुरू कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। और कोशिश करें मेरे भाइयों कि आप रात को जल्दी सोने की आदत अपनाएं। जो लोग रात को 10 बजे के करीब सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं उनका टाइम फ्रेम अच्छा बनता है, उनके पास ज़्यादा वक्त होता है। मसला क्या होता है कि रात को जब सोने वाले हार्मोन हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा मिकदार में बन रहे होते हैं उस वक़्त हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान क्या है, जब सुबह हम उठ रहे होते हैं तो हम सुस्ती का शिकार होते हैं, काहली का शिकार होते हैं, तो हमारा दिन का आगाज़ ही सुस्ती से होता है। इससे बचने के लिए रात को जल्दी सोएं और सुबह के वक्त जैसे सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी का मकसद है कि वो आपको आपके दिमाग के अंदर एक्टिविटी वाले हार्मोन्स जो है उसका लेवल बढ़ाती है। तो जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, तो आपका एक तो टाइम ड्यूरेशन, टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा, और सेकंड ये है कि आपका आगाज़ जो है वो एक्टिव पर्सन के तौर पे होगा, सुस्ती नहीं होगी आपको जब आप टाइम पे सो जाएंगे। फिर आपने अपने टोटल टाइम से, सपोज 24 आवर्स है एक दिन का टाइम, उन 24 आवर्स में आपने कुछ तो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, सोने का टाइम है, जैसे 7 से 8 घंटे आपने सोने के लिए ज़रूर निकाल लें। फिर कुछ टाइम्स हैं जैसे खाने का टाइम है, नमाज़ पढ़ने का टाइम है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, आपने जॉब पर आना है तो उसका टाइम है। ये एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, ये टाइम आप कम नहीं कर सकते। तो इस टाइम को आपने लिख लेना है अपने पेज के ऊपर कि मेरे पास इतने घंटे हैं जिसमें मैंने अपनी एसेंशियल एक्टिविटीज़ करनी है। कुछ है नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़, आपने अपने पूरे दिन के अंदर वो घंटे निकालने हैं, वो टाइम निकालना है जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ पे सर्फ होता है। यही टाइम है जिसको मैं टारगेट करूंगा टाइम मैनेजमेंट में। अगर आपने इस टाइम को टारगेट कर लिया और इसका बेहतर इस्तेमाल कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने हर मकसद में कामयाब हैं। जो मकसद आप हासिल करना चाह रहे हैं, आप अपनी तालीम बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपनी स्किल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आपने नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ वाले टाइम को रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और उसका अच्छा मैनेज कर लिया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे मैनेज करना है, तो आप एक कामयाब इंसान हैं। आपकी जॉब सिक्योर है। आप अगर स्टूडेंट है तो आप एक कामयाब स्टूडेंट हैं। आप अगर घर के अंदर निगरान हैं, जो इंचार्ज हैं, जो घर चलाते हैं, तो आप एक अच्छा घर चला सकते हैं। आप अगर वार्ड चलाते हैं, एक यूनिट के इंचार्ज हैं, आप अगर फैक्ट्री चलाते हैं, तो अगर आपने नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ वाले और अपनी लाइफ में रिकग्नाइज कर लिए, उनको मैनेज कर लिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी के आगे कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। और मॉर्निंग के लिए आपने MITS वर्ड याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। अपना जो दिन का आगाज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क से करें। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, जैसे सुबह उठे हैं, आपने कोई लेक्चर देना है या लेक्चर बनाना है, तो सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपको ऑफिस जाने से पहले 3-4 घंटे आपको मिल जाते हैं। उस टाइम में आपने वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वो आपने
उस ड्यूरेशन में करना है जो मॉर्निंग में आपके दिन के आगाज़ में है। दिमाग आपका फ्रेश होगा, आपका काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। 3 चीज़ें आपने अपने राइट हैंड में याद रखनी है और 4 चीज़ें अपने लेफ़्ट हैंड में। अगर आप ये 3 चीज़ें अपने राइट हैंड पे याद रख लें और 4 चीज़ें लेफ़्ट हैंड में, तो फिर आप एक कामयाब इंसान हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? अपने गोल्स सेट करने हैं, अभी से सेट कर लें। अभी मेरे भाई वक्त है आपके पास, आप तय कर लें कि आपने ज़िंदगी में हासिल क्या करना है। वो 1 गोल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3, 4, जो गोल्स आपने गोल्स को सेट करें। फिर उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें, किस गोल को किस वक्त हासिल करना है, किस गोल की कितनी वैल्यू है। और तीसरे नंबर पे एक टाइम फ्रेम रख लें। आपने कोई डिग्री हासिल करनी है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैंने इतनी देर में हासिल करना है। स्किल्स कंप्यूटर सीखना है आपने, तो एक टाइम रख लें कि मैंने कंप्यूटर जो है वो 10 दिन में सीखना है, 14 दिन में सीखना है। वो डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी स्किल्स है और कितना इंप्रूव करना चाहते हैं। तो राइट हैंड में 3 चीज़ें हैं। अपने गोल्स सेलेक्ट करने आज से ही कर लें, लिख लें पेपर पे, उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें, उनकी प्रायोरिटी बना लें कि मेरा गोल कौन सा ज़्यादा अहम है, किसको इस वक्त करना है, किसको कुछ अरसे के बाद करना है। और तीसरा एक टाइम फ्रेम बना लें कि कितने अरसे में ये गोल मैंने हासिल करना है। 4 चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड में हैं। ब्रेक्स लेनी है, ये नहीं है कि आप गोल्स ही बनाएं उसके दरमियान में ब्रेक रखें। एक गोल हासिल कर लिया, फिर नेक्स्ट गोल के दरमियान आप कुछ ब्रेक रखें, कुछ एक्टिविटीज़ करें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, आपकी फैमिली को टाइम मिले। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब देनी है आपने। जो टाइम ज़ाया करने वाली एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉन एसेंशियल टास्क हैं, वो अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं, जिनका फ़ायदा कोई नहीं है, जो नॉन प्रोडक्टिव हैं। अक्सर हम लोग जो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे कर रहे होते हैं। तो तीसरे नंबर पे नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल लेना है। और नंबर 4 पे अगला प्लान तैयार करना है, रुकना नहीं है। जो बंदा रुक गया वो हार गया। गोल सेट करें, प्रायोरिटाइज करें, टाइम फ्रेम बनाएं। 3 चीज़ें राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे 4 चीज़ें हैं। ब्रेक्स लें, ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, नॉन एसेंशियल टास्क को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और नंबर 4 पे अगला प्लान करें, अगले गोल्स अपने जो है उनके लिए तैयारी करें, अपनी कमर कस लें कि अब मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। तो अगर आपने ये 7 चीज़ें कर लीं और 7 चीज़ों में अपने आप को ट्रेन कर लिया, अपने आप की जो है वो आपने ट्रेनिंग कर ली, तो आप इंशाल्लाह कामयाब इंसान हैं। फिर आप पूछेंगे कि गोल्स कैसे सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं एक सर्जन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अब मैं गोल्स सिलेक्ट, ये तो नहीं मैं पुल बनाने का गोल तो नहीं सिलेक्ट कर सकता। तो गोल सिलेक्ट करने के आपको स्मार्ट होना पड़ेगा और स्मार्टली इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। स्मार्ट क्या है? स्पेसिफिक, एज फॉर स्पेसिफिक, मतलब मखसूस हो जाएं अपने गोल्स के अंदर। एम फॉर मेजरेबल, मतलब अगर आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हों को आपको पता चले कि मैं अपने गोल को अचीव कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ए फॉर अटेनेबल, वो गोल आपका ऐसा हो जो आप अपने बलबूते पे उसको हासिल कर सकें, मतलब अपने गोल को ऐसा बनाएं जो आप हासिल कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आर फॉर हकीकत पसंदाना, रियलिस्टिक हो। आर फॉर रियलिस्टिक, वो हकीकत पसंदाना हो, मतलब हकीकत से हट के ना हो। और टी टाइमली, टाइम फ्रेम में हो। बगैर टाइम के आप गोल्स नहीं तय कर सकते। तो आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। फिर जो सेकंड था प्रायोरिटाइज करना, इसको कहते हैं टाइम मैट्रिक्स। 4D का रूल फॉर्मेट करें। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं राइट हैंड वाली। गोल्स, नंबर 1 क्या था? गोल्स सेलेक्ट करना, गोल्स के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। नंबर 2 है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको 4D का रूल फॉलो करना पड़ेगा। आपने देखना है कौन सी चीज़ अहम है और ज़रूरी है। अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो उसको इमीडिएटली करें, डू इट, डी फॉर डू। अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, मतलब अहम है और गैर ज़रूरी है, तो इसको थोड़ा सा डिले कर लें, ठीक है। 3rd नंबर पे एक चीज़ अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको डेलीगेट करें, ठीक है, कोई और बंदा देख लें, उसके लिए सौंप दें किसी को।
और नंबर 4 पे ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम आजकल अपना टाइम बहुत ज़ाया कर रहे हैं, वो ना तो इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, गैर ज़रूरी भी हैं और गैर अहम भी हैं। ठीक है जी, उसको क्या करें, डेफर कर दें, छोड़ दें उनको। तो 4D को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लो। डू, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है उनको इमीडिएटली कर दें, जो इम्पॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है उनको डिले कर लें, उसके बाद कर लें, मतलब नेक्स्ट। फिर है जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको डेलीगेट कर दें। जैसे आप देखें प्रोफेसर साहिबान होंगे वार्ड में, मैं क्योंकि सर्जन हूँ तो मैं इसलिए उसकी बातें करता हूँ, वो अपने जूनियर्स को दे देते हैं, भाई ये काम आप कर लो, ये ऐसे कर लो। और कुछ है जो ना अहम है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो उसको डेफर कर दें, उस पर क्यों आप अपनी एनर्जी ज़ाया करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और नंबर 3 टास्क जो मैंने कहा था, अपनी टाइम लिमिट सेट करनी है, मतलब एक टाइम फ्रेम बनाना है, वो आपने जब गोल तय करना है उसी वक्त ही अपनी टाइम लिमिट आपने डिसाइड कर लेनी है। जो लेफ्ट हैंड वाली 4 चीज़ें थी वो मैंने आपको मेमोराइज करवा दी हैं। ब्रेक्स लेनी है, अपने आप को मुनज़्ज़म करना है, ऑर्गेनाइज करना है। नॉन एसेंशियल चीज़ें जो मैं अगले ही कुछ लम्हे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है और अगले प्लान्स करने, आगे चलना है, रुक नहीं जाना, एक जगह रुकना नहीं है। जो बंदा रुक गया वो हार गया, वक्त ने उसको हरा दिया, जो चलता रहा वो जीत गया। फिर जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, जिनको टाइम वेस्टर कहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं हम सबको पता है, लेकिन वो हम में इतनी अडॉप्ट हो चुकी हैं, इतनी सराहियत कर चुकी है कि हम उनका दराक ही नहीं कर पाते, हम जान ही नहीं पाते कि ये कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ऑफिस कन्वर्सेशन है, हम गैर ज़रूरी बातें करना शुरू कर देते हैं ऑफिस में बैठे लोगों के बारे में, वो ऐसे है, वो ड्रेस ऐसे पहनता है, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे चलती है। मतलब ऑफिस कन्वर्सेशन को हमने बहुत ज़्यादा जो है अरूज नहीं चढ़ाना, एक्स्ट्रा बातों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, ट्राई टू फोकस। फिर हर काम के अंदर अपनी टांग नहीं फंसानी। हम क्या करते हैं, अपना काम भूल जाते हैं, दूसरों के काम में टांग फंसाते हैं। अपनी स्टडी का हमें ख्याल नहीं है, अपने बहन भाइयों को डांटते रहते हैं सारा दिन, तुम पढ़ लो तुम पढ़ लो। अपनी जॉब की हमें फिक्र नहीं है, अपने बहन भाइयों को डांटते रहते हैं। ठीक है, खुद काम करते नहीं है, दूसरों की तरफ तवज्जो ज़्यादा करते हैं, तो इसको ज़िंदगी से निकाल दें। ठीक है जी। एक तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू से परहेज़ करें, गैर ज़रूरी गुफ्तगू है जो। सेकंड, हर काम के अंदर अपनी टांग ना फंसाएं। सोशल मीडिया एक्टिविटी, सारा दिन फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन टेलीविज़न ड्रामे टॉक शोज़ देखते हैं। कुछ वक्त इसके लिए मखसूस कर लें, उस वक्त से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इन टाइम्स को टारगेट कर लिया तो फिर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सोशल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना करें। सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ के अंदर अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करें। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें। होता क्या है, ठीक है, इंसानों की मदद करना एक बहुत अच्छी आदत है, मैं भी करता हूँ, आप लोग को भी मैं सुजेस्ट करूँगा कि लोगों की मदद करें, लेकिन उसमें यह नहीं होना चाहिए कि आपका अपना काम ना हो। जब आपके अपने काम की बारी है तो पता चले आप तो बहुत ओवरबर्डन है, आप तो इतने दिन से सोए नहीं, लोगों के काम कर रहे हैं। तो लोगों को इनकार करना भी सीखें, मदद ज़रूर करें, लेकिन अपना काम भूल के दूसरों के काम को अंजाम देना जो है वो ठीक नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी कॉल्स आनी, आप पढ़ रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के दौरान आती हैं, अगर जॉब करें तो जॉब्स के दौरान आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं। तो इन गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो आपका फोकस टाइम है, जिस टाइम में आपने मैक्सिमम अचीव करना होता है, उस टाइम में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फ़ोन्स कॉल ले रहे होते हैं, एक्स्ट्रा मैसेजेस पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, ईमेल्स पे टाइम ज़ाया। जिन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं है उन चीज़ों पे हम अपना टाइम बिला वजह ज़ाया कर रहे होते हैं। फिर हम प्रायोरिटीज़ नहीं बना पाते। और क्या मसला है, हमें टाइम वेस्ट किस में होता है, एक काम को हमने जल्दी अंजाम देना है, दूसरे को थोड़ा सा बाद में देना है, तो हम टाइम मैट्रिक्स को फॉलो नहीं करते, जो मैंने पीछे डिस्कस किया है कुछ लम्हे पहले। तो अगर हमने टाइम मैट्रिक्स को फॉलो कर लें, हम ये देख लें कि कौन सी चीज़ों को किस वक्त सर अंजाम देना है, तो हम कामयाब हैं। फिर हम बहुत लंबी गपशप लगाना शुरू कर देते हैं, गैर ज़रूरी गपशप, बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल गैर ज़रूरी, और अपनी जॉब या अपने काम वाली जगह से बहुत दूर जाना। तो इन चीज़ों में हम वक्त का ज़िया करते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो टाइम वेस्टर्स हैं इनको अपनी लाइफ से खैरबाद कह दें,
जिस दिन आपने इनको खैर बात कह दी, आपके पास बहुत टाइम है, हर इंसान के पास बहुत टाइम है। हम जो कहते हैं ना टाइम नहीं है, ये बड़ी गलत बात है, मुझे इससे बड़ी एलर्जी है। हर इंसान के पास टाइम है, लेकिन हम वो टाइम, हम वो वक्त गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जगह, जैसे आपने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप पढ़ना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में से टाइम वेस्टर निकाल दें तो आई गारंटी यू कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपनी डिग्रीज अचीव कर लेंगे। आपके पास बहुत टाइम होगा। आप इन सारी चीज़ों को देखें, ऑफिस कन्वर्सेशन में टाइम ज़ाया ना करें, दूसरों के कामों में ना झंझट डालें, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से अवॉइड करें, एक्स्ट्रा कॉल्स जो लॉन्ग पैकेजेस हैं आजकल, मैसेजेस हैं उनसे अवॉइड करें, चैट से अवॉइड करें, और गैर ज़रूरी गपशप जो है जो हम लोग करते हैं उससे अवॉइड करें। इन चीज़ों से आप बच जाएंगे तो आपके पास टाइम बढ़ा है, इसको ज़िंदगी से निकाल दें। अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ आपसे, ये लुब्बे लुबाब समझ लें। एक दिन को अच्छा प्लान करें, सिर्फ एक दिन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िंदगी का एक दिन अच्छा प्लान कर लें। उस एक दिन को अच्छा प्लान करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करें। तैयार होने के बाद हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, बाल कैसे हैं, टाई कैसी लग रही है, कोट कैसा पहना हुआ है, शर्ट कैसी पहनी हुई है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना, खुद अक्कासी करना सीखें। ये बात मैंने अपनी टीचर डॉक्टर सुमेरा एहसान से सीखी थी, जो इंचार्ज हैं हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। माशाल्लाह मैंने वो कोर्स किया हुआ है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक इतनी अच्छी चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी को नीचे से उठा के ऊपर ले जाएगी। हम क्यों भूखे होते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें? हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते? हम अपने आप को शीशे में देख के अपना एनालिसिस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक दिन अच्छा प्लान करना है और ये सोचना है ज़िंदगी तब बदलेगी जब हम ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला करेंगे। ज़िंदगी वैसे नहीं बदलेगी। हम ये नहीं कि मैं बैठा रहूँगा फारग और कहूँगा यार मुझे डिग्री मिल जाए। ये तब बदलनी है, ये तब होगा जब हमने फ़ैसला कर लिया, और जब हमने फ़ैसला कर लिया वो हमें मिल गया। ठीक है, जिस चीज़ का इंसान इरादा कर लेता है वो उसको मिल जाती है। और डिले किसकी तरफ से है? हमारी तरफ से। जब हमने ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला कर लेना है तो वो ज़िंदगी बदल जाएगी। वक्त की पाबंदी करनी है और खुद की अक्कासी करनी है। खुद की अक्कासी क्या है? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे खुद अक्कासी करेंगे। आप एक दिन प्लान करते हैं, जैसे मैंने बताया घंटे कैलकुलेट करें, उसमें जो ज़रूरी टाइम है वो निकालें, जो गैर ज़रूरी सरगर्मियों का टाइम है वो निकाल लें। फिर आप देखें दिन आपका जो अच्छा गुजरा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने इस दिन बहुत काम किया, उस दिन को सोचें, उसको परखें, उसको रिफ्लेक्ट करें कि अगर आपने अच्छा किया तो ये क्यों अच्छा हुआ। अगर आपने इस दिन के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दी है, आपका बॉस आपसे खुश हुए हैं, तो ये क्यों अच्छा हुआ है, इसको मज़ीद अच्छा कैसे कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कमी रह गई है, उसको आप खुद इंप्रूव कर लें। ये 3 चीज़ें आप कर लें तो आप खुद एक बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। हम क्यों लोगों के पीछे पड़ते हैं, यार मेरी तारीफ़ करो, हम लोगों से क्यों तारीफ़ करवाएं। हम अपने आप को आईने के अंदर खुद देखें कि हम किस लेवल पर खड़े हैं, और जब हम अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पे आईने के अंदर देखना शुरू कर देंगे, एक तो वैसे देखते हैं ना, वो तो कई दफ़ा देखते होंगे, दिन में सुबह भी देखते हैं, दोपहर भी, शाम, पता नहीं कितनी दफ़ा देखते हैं। एक आईना है आपका इंटरनल आईना कि जो ड्यूटीज़ आपको मिली हैं उस ड्यूटीज़ में आपने अपने आप को कितना पूरा किया है। उस आईने में जब हम जांचेंगे तो फिर हम देख पाएंगे कि हमने क्या कुछ सीखा, हमने क्या कुछ हासिल किया, और हम क्या इसको और भी हासिल कर सकते थे, इसमें क्या चीज़ है जो कम रह गई है। अगर हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत अपने अंदर डाल ली और अपने घर वालों के अंदर, अपनी अगली जनरेशन के अंदर डाल ली, तो हम इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी नेशन बन जाएंगे। और फिर कोशिश करें कि इसको लिखें, लिखने की आदत डालें। लिखने की आदत बहुत अच्छी आदत है, उससे इंसान को चीज़ें याददाश्त में रहती हैं, चीज़ें याद रहती हैं कि मैंने ये किया था, मैंने ये लिखा था। और एक दिन आपने अच्छा गुजारना है और उस एक दिन को आपने लिखना है। ये एक्सरसाइज मुझसे शेयर करनी है, फिर आपने मुझे फीडबैक देना है कि ये आपका कैसा दिन था वो। और एक दिन के अंदर आपने 18 मिनट्स अपने लिए निकालने हैं। 18 मिनट्स, 5 मिनट सुबह के वक्त, 5 मिनट शाम, उसी एक दिन में, जिस एक दिन की मैं आपसे एक दिन की कमिटमेंट लूँगा, एक दिन में आपने वो करना है। 18 मिनट्स निकाल लें, 5 मिनट सुबह के वक्त, 5 मिनट शाम को या रात को, और हर घंटे के बाद 1 मिनट।
सुबह को 5 मिनट जो आपने निकालने हैं वो आपने सोचना है कि आपने पिछले गुजरे हुए दिन में क्या हासिल किया, आज के दिन आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है। 5 मिनट कुछ ना करें, बस आंखें बंद कर लें या आंखें खुली, उसको सोचें, गौर करें, ठीक है। फिर हर घंटे बाद जो 1 मिनट रखें, ये 1 दिन की एक्सरसाइज है, इसको 1 दिन कर लें। फिर आप जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जब आपकी आदत बन जाएगी तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर हर घंटे के बाद 1 मिनट अपने लिए निकालें, ये सोचने के लिए कि जो चीज़ें आपने टारगेट की हैं आज के दिन के लिए वो कितने % अचीव हो गई हैं। आप एक स्टेनोग्राफर हैं, टाइपिंग करनी है, तो आपको जो काम मिला है वो कितना % हो गया, कितना रह गया। अगले घंटे में देखें कि आपने वो काम कर लिया, अगला क्या करने जा रहे हैं। अपने आप को फारग रखने की बजाय अपने टाइम को अच्छा इस्तेमाल करना शुरू करें। और शाम के वक्त जो आप या सोते वक्त जो आप 5 मिनट निकाल रहे हैं, उसमें अपने सारे दिन का एक एनालिसिस करें, एक नज़र दौड़ाएं कि आपने क्या क्या हासिल कर लिया। उसमें भी सेल्फ रिफ्लेक्शन आप कर सकते हैं, खुद अक्कासी करें उसकी कि मैंने आज का दिन सुबह उठा था, सुबह उठ के मैंने ये चीज़ की, ये की। उसमें देखें कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आप अपने अगले दिन में उनको निकाल के और अपने अगले दिन को बहुत कारआमद बना सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का खुलासा मेरे भाई, एक तो वक्त की कदर करनी है। वक्त अभी मौका है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अभी करें, कल परसों इसके बाद 1 माह बाद 2 माह बाद कोई टाइम नहीं है। अगर कुछ करना है तो अभी करना है। नंबर 2, अपने दिमाग को पुरसुकून रखना है, ना किसी को तकलीफ़ दें। और अगर आप इस हालत से गुजर रहे हैं कि कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो उसको बर्दाश्त करना, सब्र करना सीखें। और 2, नॉन एसेंशियल्स एक्टिविटीज़ हैं जो उस टाइम को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वही टाइम है जो अगर आप उसको अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मौके होंगे। तो ये कहना कि टाइम नहीं मैनेज होता, ये बड़ी दुश्वार बात है, मुश्किल बात है। टाइम मैनेज आप कर सकते हैं, ये आपके इख्तियार में है। जिन बातों को बताया गया उन पे अमल करें, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, अपने गोल्स बनाएं, अपने टारगेट्स बनाएं और टाइम वेस्टर्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इंशाअल्लाह आप वो सब कुछ अचीव करेंगे जो आप करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग, आपने अपने लेक्चर में कहा कि अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। बहुत सारे लोगों को प्रायोरिटाइजेशन नहीं आती कि हमारा कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में। इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि एक पर्सन को कितना फोकस होना चाहिए? देखिए, किसी भी काम पे फोकस होना जो है ना, वो उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है। जैसे स्पेसिफिक होना ना, मखसूस गोल्स टारगेट बनेंगे तब जब आप मखसूस होंगे। और या प्रायोरिटी की मिसाल मैं आपको और तरीके से दे सकता हूँ। आपको एक कॉल आ रही है जो बहुत ज़रूरी है, आपके घर से कॉल है जो कि आपकी फैमिली से होगी कि आपने बच्चों को पिक करना है। आप वो कॉल नहीं सुनेंगे तो आप परेशानी का शिकार होंगे। दूसरी कॉल आपको आ रही है किसी फ्रेंड की जो आपसे रूटीन वाइज चैट करता है और आधे पौने घंटे की वो बात आपसे करता है, तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपने कौन सी कॉल उठानी है। घर वाली कॉल उठानी है जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको मैसेज देना चाह रहे होंगे कि बच्चों को आपने पिक करना है स्कूल से, या खाने का वक्त है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाने वाली जो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कॉल वाली मिसाल को अपने जहन में रखें। जो कॉल आपने पिक करनी है वो आपने डिसाइड करना है। अगर आप अपने वो दोस्त जो गैर ज़रूरी बातें करना चाहता है वो कॉल पिक करना चाहते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और अगर आप ज़रूरी कॉल पिक करेंगे जो घर वाली है तो आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हम सबसे पहले ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मोहम्मद सलीम इकबाल साहब का कि जिन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमारे सबके लिए निकाला और एक इतने अच्छे और अहम टॉपिक के ऊपर हम सबको अपनी गाइडेंस प्रोवाइड की। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक और बात, जो सब्सक्राइबर्स या जो भी व्यूअर्स जो इस चैनल में वीडियो देख पा रहे हैं और देख रहे हैं इस वक्त, और जो लोग फिजिकली मौजूद नहीं है हमारी तरह यहाँ पे, जो सर से टाइम ले सकते हैं अपना, सर से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर्स उनको दिए जाएंगे। और होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।